जब अधर्म की सीमाएं टूट जाती हैं, जब सत्य सिर झुका देता है और जब मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है, तब पृथ्वी पुकारती है अपने रक्षक को, अपने स्वामी को। तब उतरते हैं वे भगवान जिनके चरणों की आहट से स्वयं काल भी कांप उठता है। युगों से एक आशा जीवित है, एक अंतिम युग की, जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम महान युद्ध होगा, जहां कलयुग का अंत होगा और सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। समय, कलयुग का अंतिम चरण। जब अधर्म अपने भयंकर रूप में पहुंच जाएगा, तब एक दिव्य बालक का जन्म होगा, एक साधारण से गांव में, लेकिन उसका उद्देश्य असाधारण होगा। वह केवल जन्म लेने नहीं आएगा, वह आएगा अधर्म का अंत करने। समय, 16 वर्ष बाद। जब भगवान विष्णु अपने 16वें वर्ष में होंगे, तब स्वयं परशुराम उनके सम्मुख प्रकट होंगे। विष्णु के छठे अवतार, सप्त चिरंजीवियों में से एक। वे काल का शस्त्र धारण करते हैं और जिनके मुख से अमर ज्ञान की वाणी निकलती है। कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गुरु थे जो भगवान कल्कि को शास्त्र और अस्त्रों की शिक्षा दे सकते थे, स्वयं भगवान परशुराम। वे उन्हें सिखाएंगे धनुष की गहराई, तलवार की तीक्ष्णता और ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों को साधने की विधि। परशुराम उन्हें यह भी सिखाएंगे कि शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, नीति क्या है और न्याय के सामने कैसे समर्पित हुआ जाए। यह केवल युद्ध की शिक्षा नहीं होगी, यह फानने वह मार्ग होगा जिससे उस अधर्म का विनाश होगा जो प्रतिदिन स्त्रियों की मर्यादा को कलंकित करता है, निर्बलों को सताता है और जिसने मनुष्यों को राक्षसों में बदल दिया है। यह अधर्म कली कहलाता है, जो केवल पाप का प्रतीक नहीं, बल्कि हर छल, हर अन्याय और हर अंधकार का सजीव रूप है। पुराणों के अनुसार जब काल अपनी सीमा खो देगा, तब 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ खड़े होंगे। 1. अश्वत्थामा, महाभारत का अमर योद्धा, जिसकी आंखों में शापित क्रोध भरा है। 2. राजा बलि, जो दान का प्रतीक हैं, जिन्हें वामन अवतार ने पाताल भेजा, पर वहां भी उन्होंने धर्म की ज्योति बुझने नहीं दी। 3. विभीषण, लंका का राजा, जो रावण का भाई होकर भी राम का धर्म धारण किए रहा। 4. श्री हनुमान, शिवांश, भक्ति, शक्ति और विनम्रता का संगम, जिनकी गर्जना से पर्वत हिल जाते हैं। 5. कृपाचार्य, अमर गुरु, जिनका ज्ञान आज भी काल की सीमाओं को लांघता है। 6. भगवान परशुराम, जिनकी परशु ने पृथ्वी को हजारों बार पवित्र किया। 7. महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों को शब्द दिए और जो फिर आएंगे धर्म को स्पष्ट करने। यही 7 अमर योद्धा भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म युद्ध करेंगे, जहां स्वयं अधर्म का अंत होगा। जहां प्रकाश है, वहां अंधकार भी जानता है। वह अंधकार है कली, जो न किसी देव से जन्मा है, न किसी ऋषि से, बल्कि स्वयं मानवता के पापों से, लोभ, हिंसा, मोह, अहंकार, वासना और छल से। वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ होंगे उसके 2 सेनापति भिकासुर और उसके पुत्र कोक व विकोक। क्या आप शकुनी को जानते हैं? महाभारत का वह षड्यंत्रकारी जिसने द्रौपदी का चीरहरण करवाया और धर्म को जुए में हार दिया। पर क्या आप जानते हैं, शकुनी के 2 पुत्र थे, एक उलूक, जो युद्ध में मारा गया, और दूसरा वृगासुर, जो शकुनी से भी अधिक धूर्त था। वृगासुर के पुत्र थे कोक और विकोक, जो पाताल में 1000 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा से वरदान पाए कि उनमें से कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि यदि एक जीवित रहेगा तो वह मात्र दृष्टि से दूसरे को पुनर्जीवित कर देगा। यह वरदान उन्हें अमर बना देता है। कली के पास यह अमर जोड़ी और असंख्य दैत्य सेना होगी, जो केवल पृथ्वी के अंधकार से नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर के अंधकार से जन्मी होगी, लोभ, द्वेष, छल, वासना और घृणा से। जब यह अंधकार चारों दिशाओं में फैल जाएगा, जब अधर्म धर्म को कुचल देगा, तब वे प्रकट होंगे।
यह युद्ध साधारण नहीं होगा। यह युद्ध मंत्रों या वेदों का नहीं होगा। यह युद्ध स्वयं भगवान हरि का होगा, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, भगवान कल्कि के रूप में। तब एक युग का अंत होगा और नए युग की भोर आरंभ होगी। कली अपने अमर पुत्रों को भेजेगा कोक और विकोक, जिन्हें मारना असंभव होगा। तब भगवान कल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सहायता मांगेंगे और ब्रह्मा ही बताएंगे वह रहस्य कि कोक और विकोक का अंत कैसे संभव है, क्योंकि जब सत्य की तलवार चलती है तो कोई भी अमर नहीं रह पाता। फिर वह आएगा जो भय से जन्मा है, जिसकी आत्मा स्वयं अधर्म, पाप और दुष्कर्म से बनी है। आकाश ठहर जाएगा, धरती कांप उठेगी, सत्य और असत्य आमने सामने होंगे, एक ही भूमि पर, एक ही समय में। अंधकार आकाश से गिरेगा और भगवान कल्कि अपनी तलवार से उसे चीर देंगे। अंत में भगवान कल्कि उठाएंगे वह दिव्य तलवार युगांत। केवल एक प्रहार में अधर्म का युग समाप्त हो जाएगा। कली की चीखें युगों तक गूंजेंगी और फिर समूचा ब्रह्मांड मौन हो जाएगा। वह युद्ध केवल दैत्यों का अंत नहीं होगा, वह होगा मानवता का पुनर्जन्म। सत्य फिर से सर्वोच्च होगा और वहीं कलियुग का अंत होगा। पुराणों में वर्णन है, श्री हरि कल्कि का विवाह देवी पद्मा से होगा, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं होगा, यह होगा सृष्टि और सनातन धर्म के पुनर्मिलन का शुभ क्षण। जब भगवान कल्कि देवी पद्मा का हाथ थामेंगे, तब पुनः शांति धरती पर लौटेगी और धर्म फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। एक नया युग आरंभ होगा, जहां न छल होगा न पाप, केवल प्रेम, धर्म और प्रकाश का स्वर गूंजेगा। यह होगा सत्य युग का पुनर्जन्म। याद रखिए, वह कल अवश्य आएगा जब मनुष्य अधर्म के सामने मौन रहेगा। मनुष्य के पाप और उसकी चुप्पी ही भगवान की तलवार को प्रकट करेंगी।